हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सभी का वेलकम करता हूं माई गुरु पर। और जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं। अर्थमेटिक अभी चल रही है। हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा है चैप्टर। पहले परसेंटेज पढ़ा, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ा, रेशियो पढ़ा, एवरेज पढ़ा, एलिगेशन पढ़ा, और अब नंबर आ चुका है आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, प्रॉफिट लॉस के डिस्कस किए, रेशियो के डिस्कस किए, और एलिगेशन के और एवरेज के डिस्कस किए। ठीक है, और आप लोग खुद देख सकते हो कि वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप वही क्वेश्चंस पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। प्रैक्टिस भी उन्हीं की करते रहो बस, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसी सीरीज में आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, और इस पे तरह तरह के क्वेश्चन और कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी कॉपी पेन लेकर, क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. के नहीं बैठे हैं तुरंत पहले कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के मजा नहीं आने वाला है। ये मैथ है, ये कोई कहानी नहीं है कि बस आप सुनते जाओगे। जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक दिमाग नहीं चलेगा, और यही आदत रही तो दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा। एग्जाम में फिर आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही अपना नारा है कि बस दिमाग चलाओ, पेन मत चलाओ। ठीक है, चलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आज इसी में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है इफिशियंसी। ये क्या हो रहा है, आज मार्कर भी एटीट्यूड में है भाई। ठीक है, एक इसी में होता है क्या, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब होता है किससे? क्षमता से। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता से, या जिसको हम लोग कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब फर्क क्या होता है इफिशियंसी से, होता है क्या, आइए समझते हैं। देखो यार, अगर मैं बोलूं कि मेरी इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे किसी भी काम को करने में टाइम कम लगेगा। क्लियर है? और अगर मेरी इफिशियंसी कम है तो मुझे उस काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ठीक है, यानी कि अगर आपकी इफिशियंसी, यहाँ पर मैं बोलूँ कि ज़्यादा है, अगर इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो टाइम आपको कम लगेगा, और अगर आपकी इफिशियंसी कम होगी तो टाइम आपको, अगर इफिशियंसी कम है तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। सही चल रहा है, बस उल्टा देखना है आपको। ठीक है, कोई इसमें डरने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि होता है क्या है कि नॉर्मली इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो तरह तरह के फॉर्मूले दिए रहते हैं। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम कंसेप्ट पे समझेंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है ये। और एक चीज़, हाँ, ये आपने जैसे देखा, इसका एक और चीज़ समझ लो। जैसे मान लो ए और बी दो बंदे हैं। ठीक है, ए और बी दो बंदे हैं, और हुआ क्या, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया गया 3 और 4। कितना दिया गया है? 3 और 4। अगर मैं बोलूँ ये अगर कैपेसिटी या एफिशिएंसी का रेशियो, अगर मैं इनके टाइम की बात करूँ तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4 और 3। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। तो आपको एक बात समझ में ये आनी चाहिए कि जो कैपेसिटी का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। क्लियर है सभी को, ठीक। चले अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days बट बी कैन डू अ पीस ऑफ डू द सेम वर्क, ओके, 60 days। इन हाउ मैनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, ए करता है 30 दिनों में, और जबकि बी करता है उसी काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में। ठीक है, और अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कल मैंने बताया भी था, बट जिन लोगों की कल की क्लास छूट गई है वो ये नहीं कि कल की क्लास ना देखे, कल की क्लास भी देखिए, बट एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए होता क्या है, ए करता है 30 डेज में, ए करता है 30 डेज में, ठीक है, और बी करता है आपका 60 डेज में। क्लियर है। अब आपसे बोला गया दोनों मिलकर, तो तुरंत मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ए ने किया 30 डेज में 60 वर्क, ये 60 वर्क क्या होता है, ये TW होता है जिसको हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, 30 डेज में 60 वर्क हो रहा है तो वन डे वर्क इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 60 डेज में 60 वर्क हो रहा है तो वन डे वर्क इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और मुझे करवाना है 60। तुरंत डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा 20, और ये रहा आपका पहला ऑप्शन। क्लियर है, इसमें किसी को भी जरा सा भी डाउट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। 30 60 एलसीएम लिया, 60 आया, 30 डेज में 60 वर्क, वन डे में 2 आ जाएगा। फिर 60 डेज में अगर आप बोलोगे कितना 60 वर्क, तो वन डे वर्क 1 आ जाएगा। एक्चुअली जो वन डे वर्क होता है, एक दिन का जो काम होता है, यही इनकी क्षमता होती है कि बंदा एक दिन में 2 काम कर सकता है, ये बंदा एक दिन में 1 काम कर सकता है। दोनों बंदे एक दिन में कितना काम, 3 काम। एक दिन में हो रहा है 3 काम, हमें करवाना है 60। एक दिन में हो रहा है 3 काम, हमें करवाना है 60। तो बस 60/3 कर देंगे, 60/3, यानी आपका जो आंसर होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। देखिए बोला गया है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज, और लास्ट में आपको कितना दिया गया है, 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज विल ऑल 3 डू दिस वर्क टुगेदर। मतलब ये अलग अलग तीनों 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब देखिए जरा इसी को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए सभी ने नोट कर लिया होगा, इंग्लिश वाला भी। ठीक है, अब हम कल सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया भाई, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और 20 दिया गया है। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है। 60 क्या होता है, TW होता है। इसको हैबिट में लाइए। होता क्या है, जब आपका क्वेश्चन करने का जो पैटर्न होता है वो एक हैबिट पे चलता है, ठीक है, तो फिर आपको एग्जाम टाइम में कुछ सोचना नहीं, बस आप जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप 4 बार उसको पढ़ो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 12 दिन में 60 काम, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 15 दिन में 60 काम, इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। 20 दिन में 60 काम, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है। अब आप क्या देखते हो कि 5 4 9 3 12 काम हो रहा है। ठीक, 12 काम हुआ है कितने दिन में, एक दिन में हुआ है। और हमें कितना करना था भाई, हमें करना था 60। कितने गुना है, बस इतना देखो, कितने गुना है, 5 गुना है। यानी कि 12 काम हो रहा है कितने दिन में, एक दिन में, तो 60 काम 5 गुना, और एक दिन का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। और कहाँ रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितनी जल्दी हो गया है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, और जो बी है वो उसी काम को 15 दिन में करता है। ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में, जबकि बी करता है 15 दिन में। और फिर आपसे बोला गया है कि दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, और 3 दिन के बाद कौन छोड़ देता है,
बी छोड़ देता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट आफ्टर 3 डेज क्या होता है कि बी विल लेफ्ट द वर्क, बी जो है वो आपका काम छोड़ देगा। तो जैसे ही बी काम छोड़ देगा तो पूछा गया अब ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग वीडियो पॉज करके एक बार स्टार्ट करें। देखिए आपको बोला गया है क्या कि ए जो है कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में, ठीक है, हमने 10 दिन लिख लिया, ठीक। बी करता है 15 दिन में, हमने तुरंत लिख लिया 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, TW होता है, ठीक। तो अब हुआ क्या, देखिए 10 दिन में अगर आप 30 वर्क करोगे तो 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि 15 डेज में अगर 30 वर्क करोगे तो 1 डे वर्क इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। बट बोला गया है कि दोनों ने स्टार्ट किया, बट आफ्टर 3 डेज बी विल लेफ्ट द वर्क, 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो एक बात बताओ कि 3 2 5 कितना हुआ, 3 2 5, अगर एक दिन में दोनों का मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अगर एक दिन में 5 हो रहा है तो आप बोलोगे कि सर 3 दिन में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 15 काम हो गया तो बचेगा भी कितना, 15 बचेगा। फिर उसके बाद आपसे बोला गया बी आपका काम छोड़ देगा, बी ने काम छोड़ दिया। तो बी ने अगर काम छोड़ दिया तो अब बचा कौन, ए बचा है। पूछा गया है ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आप बताइए एक दिन में कितना करता है, 3, और करना कितना है इसको, 5। तो 15 काम को अगर वो 3 के अकॉर्डिंग करेगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 दिन, ठीक है। और ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर है। इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, एवरीबडी कैन लर्न, ठीक है। हर आदमी, एवरीबडी तो क्या, एनीबडी कैन लर्न, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको इसी तरीके से वहां पे करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को कोई मेथड आ रहा हो तो वो बताओ भाई। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर 3 दिन बी ने किया, एक दिन में करता है 1/15, 3 दिन में 3/15, ठीक। तो अब होगा कितना कि अगर 20% काम हो गया, लेकिन चक्कर क्या है कि यहाँ पर दोनों ने स्टार्ट किया। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पर दोनों ने काम स्टार्ट किया है। तो जब दोनों ने काम स्टार्ट किया तो देखो अगर मैं उसका देखूं तो उसने भी 3 दिन किया, 3/10। देखो आप समझो जरा क्वेश्चन को, मैंने क्या कहा, उसने किया 3/10, ठीक है, और इसने कितना किया है, 3/15, यानी कि 30% उसके द्वारा किया गया, 20% इसके। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो जरा, ये रफ कर दूं मैं, ठीक है, सभी का नोट हो गया होगा। मेथड्स नए सीखने में कोई भी बुराई नहीं, और जब कभी आपको बहुत ताज़ा मेथड मिले, घर का बना हुआ मेथड मिले, तो फिर कहना ही क्या है, ठीक है। अब देखो ये मेथड अभी भी पैदा हुआ है, एकदम अभी अभी जस्ट तुरंत आया है। देखिए इतना ताज़ा मेथड है कि देखो हम रबड़ भी भूल गए हैं, ठीक है। चलो देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ ए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ए की अगर मैं बात करूँ, ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन किया, लेकिन पूरा काम करता है 10 दिन में। मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर कोई बंदा किसी काम को n दिनों में करता है तो उसका 1 डे वर्क होगा 1/n। तो यहाँ पर बोला गया है ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है, 1/10। बट उसने किया कितने दिन है भाई, 3 दिन किया, तो ये कितना बन जाएगा, 3/10 बन जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताइए, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मैंने क्या बोला कि अगर मैं बात करूं बी की, बी ने भी कितने दिन किया, 3 दिन किया, एक दिन में 1/15, तो 3 दिन में 3/15, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ 3/10 को हम लोग कहते हैं कितने परसेंट, 30%, याद रखिएगा भाई, ठीक है। 1/10 को हम लोग कहते हैं 10%, 2/10 को हम लोग कहते हैं 20%, सेम एज 3/10 को हम लोग क्या कहेंगे, 30% कहेंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इधर देखूं, इधर आप क्या देखते हो कि देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 दैट इज 20%, ठीक है।
तो आप मुझे ये बताओ कि 30 और 20 कितने % काम हो गया। आप बोलोगे सर 50% काम हो गया। अगर 50% काम हो गया तो इसके बाद किसने ड्रॉप किया है, इसके बाद बी ने ड्रॉप किया, तो बचा कौन, ए। अब अगर देखो ए पूरा काम करता है 10 दिन में, पूरा काम करता है 10 दिन में, और काम करना कितना है, आधा, तो आधा काम कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक, अब मैंने आपको समझाया इसलिए इतना, नहीं तो आप यही चीज ओरल भी कर सकते थे। कैसे, देखो भाई आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, अच्छे से रटाया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आपने रटा भी होगा इसको। ठीक है, रटा भी है और समझा भी है। ठीक है, रटा भी है और क्या किया है, समझा भी है। ठीक है भाई, मैंने बोला ए किसी काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, उस बंदे ने 3 दिन किया, 3/10, 3/10 का मतलब 30%। क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे बोला गया कि बी किसी काम को करता है 15 दिन में, 3 दिन बंदे ने काम किया, 3/15, 1/5, 1/5 का मतलब 20%। तो 30% किया पहले वाले ने, 20% किया दूसरे वाले ने, दोनों ने मिला के कितना कर दिया बताओ, 50% कर दिया। अच्छा, आपको डांस अच्छा लगा होगा, 30% 20% दोनों का मिला के 50%, ये भी एक हुक स्टेप बन जाएगा। ठीक है, 50% काम अगर हो गया तो बचा कितना होगा, 50% कौन करेगा, ए करेगा। कौन करेगा भाई, ए करेगा। ठीक है, तो अगर ए करेगा उस काम को, तो ए पूरा करता है 10 दिन में, तो आधा करेगा 5 दिन में। और आप बताओ यहां के हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा, 5 डेज। बताओ, देखो और टिक करो, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आपके सामने बोला गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि हम साथ साथ हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, और क्या कहा कि 8 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, 8 दिन के बाद आपसे बोला गया है कि ए विल लेफ्ट द वर्क। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, कोई भी मैथ पढ़ सकता है, कोई भी मैथ सीख सकता है, बेसिक मैथ्स है, लेकिन आपको नौकरी दिलाएगी। और जब नौकरी मिल जाएगी फिर आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे की हंसी काफ़ी है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बोला है, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 25 दिन में। ठीक है, चलिए देखिए, ए करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और बी करता है उसको 25 दिन में। ठीक है, 20 और 25 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। और इस 100 को हम लोग क्या कहते हैं, TW। ठीक है, तो TW आपका आ चुका है। बहुत लोग लग रहा है कि बचपन में यार CW पढ़ा, HW पढ़ा, लेकिन TW कब पढ़ रहे हैं, जब नौकरी ले रहे हैं। ठीक है, तो TW का मतलब क्या होता है, टोटल वर्क। ठीक है, अब आप देखो कि 20 दिन में अगर आप 100 करते हो तो एक दिन में कितना करोगे, 5। 25 दिन में 100 करते हो, एक दिन में कितना करोगे, 4। दोनों ने साथ साथ काम स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कह रहा है 8 दिन बाद। ठीक है, 8 दिन बाद किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। तो एक दिन में देखो, एक दिन में दोनों कितना करते हैं भाई, 5 4 9 करते हैं। ठीक, एक दिन में कितना करते हैं, 5 4 9 करते हैं। तो 8 दिन में कितना करेंगे, 9 8 72 होता है। 100 में से 72 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि ए ने काम करना बंद कर दिया। अब ए ने काम करना बंद कर दिया, और कितने दिन काम हो चुका है, 8 दिन काम हो चुका है। ठीक है, अब पूछा गया जब ए ने बंद कर दिया तो कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है, 4, और हमें करवाना कितना है, 28। तो अगर हम 28 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी को लगने वाला टाइम 4 सत्ते 28। ठीक है, तो आप देखो 8 दिन इधर लगे, 7 दिन इधर लगे, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और 15 दिन ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ आपके सामने, आपकी पेन, आपकी कॉपी, आपका बोर्ड, आपका ई गुरु। ठीक है, जब सब कुछ आपके सामने, बस केवल और केवल आपको समझना है। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भयंकर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और इसको आपको समझना है और करना है। देखो
बहुत ही नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। अब आप ये सोचो कि अभी तक तो हम लोगों ने स्टार्टअप देखा है, अब जो असली डिनर आया है वो आपके सामने है। अब ये नहीं कि ये बहुत इजी है कि आप इसको बस टूट पड़ो, ठीक है, कि पता चले मंचूरियन खाने जाना है, अब समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, तो कह रहे हो भाई साहब 2 कोफ्ते डाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज में ही सब कुछ आपको दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोला गया है। ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। किसी ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कह रहा है ए उसी काम को कितने दिन में करता है, 2.5 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 8.5 दिन में करता है, ठीक है। देन हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब ए अगर उस काम को 2.5 दिन में करे, ठीक, और बी उसी काम को 8.5 दिन में करे तो आधा काम हो जाता है। तो पूछा गया है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, केवल आपको थोड़ा सा समझना है बस। देखो भाई, मेरे को बोला गया है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। हमने इनसे 10 दिन में काम करवाया, ठीक। अब बात ये हुई कि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए चलिए, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। अब बात ये आती है, थोड़ा मैं इस क्वेश्चन बारे में सोचता हूँ, अगर ठीक है क्या सोचता हूँ, देखो यार ए ने किया 2.5 दिन काम किया, ठीक है। अगर 2.5 दिन किया तो काम आधा हुआ है, यानी ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता था, ए कर सकता था 5 दिन में, ठीक है। मतलब पूरा काम नहीं, अगर हम पूरा काम करवाते, ठीक है। बी ने किया है कितना, 8.5 दिन, तो 8.5 ना लेकर के हमने इसको कितना दे दिया, इसको डबल कर दिया, यानी कितना हो गया 17, और काम शायद आपका पूरा हो सकता था। जो काम पहले 10 दिनों में हो रहा था वही काम इन दोनों में इतने के अकॉर्डिंग हो सकता था, ठीक है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये काम आपका बन रहा है, देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, एक चीज़ आपको याद रखनी क्या, कि इफिशियंसी इनटू टाइम, यही आपका बनता है वर्क। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आपकी कैपेसिटी होती है जितने टाइम पे होती है, अगर मैं बोलूं कि मेरी इफ़िशियंसी 5 है और मैं 10 घंटे लेता हूं, तो आप बोलोगे आप कितना काम करते हो, आप 50 काम करते हो, ठीक है। इफ़िशियंसी है 5, 10 घंटे आप ले रहे हो, तो कितना काम आपने किया, 50 काम किया, ठीक है। यहाँ पर देखो ए की इफिशियंसी ए मान ली, बी की इफिशियंसी बी है, और कितने दिन में, 10 दिन में, तो इनका काम कितना है 10 विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अब मैंने क्या कहा कि इसको बंदे को 2.5 दिन ना करवा करके मैंने इसको 5 दिन करवा दिया, ठीक है। और इसको 8.5 यानी 17/2 दिन ना करवा करके मैंने क्या किया, पूरे 17 दिन करवाया। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका देखो कितना 5A, और ये हो जाएगा 17B, ठीक है। देखो भाई जो आपको 2.5 दिया गया है, 2.5 कितना होता है, 5/2 होता है, और 8.5 कितना होता है, 17/2 होता है। तो आपने क्या देखा था कि काम अभी कैसा हो रहा था, आधा हो रहा था, ठीक। अगर मैं इसको पूरा करवाऊं, अगर मैं इसको पूरी इफिशियंसी करवाऊं, तो ये कितने दिन ले लेगा, ये 5 ले लेगा, और ये 17/2 वाला ये 17 ले लेगा, ठीक है। तो हमने, अब देखो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, बस आपको समझाने के लिए था, देखिए, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आपको आगे हर क्वेश्चन में जहां भी ऐसी लैंग्वेज आएगी आप इसको यूज कर सकते हो। देखो भाई ये 10A, ये 5A, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 5A, ठीक है। ये 17A और ये 10B, ये कितना हो जाएगा, 7B हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से A/B की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर 7/5 आ जाएगा, यानी A की इफिशियंसी 7 है और B की इफिशियंसी 5 है। क्लियर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, A कर सकता है 7 काम, B कर सकता है 5 काम, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। बोलो भाई, एक दिन में पहला वाला बंदा कर रहा है 7, दूसरा वाला बंदा कर रहा है 5, तो एक दिन में कितना हो सकता है, 12 काम हो सकता है, ठीक है। तो 7×5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक। अब हुआ क्या, अगर एक दिन में 12 तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। आपसे क्या पूछा गया है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, और मुझे करवाना कितना है, 120, तो बस 5/120 करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 24 दिन, ठीक।
इसमें किसी को भी जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस केवल और केवल आपको जो की फैक्टर समझना था वो ये 2.5 दिन और 8.5 दिन। ये 2.5 दिन में जब आधा हो रहा है तो पूरा कितने के अकॉर्डिंग जाएगा? 5 के अकॉर्डिंग। 8.5 में आधा हो रहा है पूरा जाएगा किसके अकॉर्डिंग? 17 के अकॉर्डिंग। तो काम वही था जो 10a + b था। फिर अलग अलग अगर हम देखेंगे तो a करेगा 5 दिन में और b करेगा 17 दिन में, तब भी उतना ही काम हो रहा है। तो हमने उन दोनों को एक करके इफिशियंसी निकाली। क्या इफिशियंसी आ रही है? 7 और 5 की। 7 5 हुआ 12, एक दिन में 12 काम, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 120। और मेरे से पूछा गया बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो दोस्तों बी एक दिन में करता है 5 काम, तो 120 काम करने के लिए 24 दिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब ये जहर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझो पूरी, यहाँ पे एकदम पूछो मत कुछ। अब मैं शब्द भी नहीं मेरे पास कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जब क्वेश्चन आता है, अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो आप ये सोचो कि कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, अभी बिटिया बाप की है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। ये नया टाइप है एकदम। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है तो आप सारे क्वेश्चंस करते जाओगे। देखिए क्या बोला गया है कि a + b कैन डू अ पीस वर्क इन 14 डेज। ओके, आई नो दैट a वर्क 3.5 डेज एंड b वर्क 11.5 डेज, देन हाफ ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आधा काम हो जाता है। तुरंत आपके माइंड में आ गया होगा 3.5 का मतलब 7 और 11.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ, आगे बोला गया हाफ हो गया है। ठीक है, तो पूछा गया बी कितने दिन में खत्म करेगा। वैसे मुझे इस क्वेश्चन को करना नहीं चाहिए, आप लोगों को ही करना चाहिए, बट कोई नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो भाई आपको पता है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 14 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जब ए और बी दोनों 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको इस हिसाब से लिख लिया। देखिए 14a + b, क्लियर है? ठीक, फिर उसके बाद बोला गया ए ने कितने दिन किया? 3.5। आधा काम हो रहा है तो पूरा काम कितने में हो जाएगा? 7 में हो जाएगा। 7a कर लिया। ठीक, बी कितने में कर रहा है? 11.5। 11.5 का डबल कर दो, 11.5 का डबल होता है 23। ठीक है, तो 23b हो जाएगा। देखो कितने आराम से चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना जैसे गाना नहीं होता, रेशम सी है ये हवाएं सनम। देखो 14a में 7a चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 7a आ जाएगा। ठीक, 23 में से 14 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 9b आ जाएगा। a/b अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 9/7 आ जाएगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पूछा गया है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे भाई एक दिन में दोनों कितना करते हैं? तो 9 7 16। ठीक, 9 7 16 एक दिन में हो रहा है। एक दिन में जब 16 काम हो रहा है तो कोई मुझसे पूछे 14 दिन में कितना होगा, तो 14 दिन में ये काम होगा। ठीक है, पूछा किसका जा रहा है? पूछा जा रहा है बी का। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 7। तो इतना काम करने के लिए इतने दिन लगेंगे। सॉल्व कर लो, 7 दूनी 14 और 16 दूनी 32। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? आप देख सकते हो केवल और केवल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको ऐसे समझना है कि अभी हम लोग नेक्स्ट जब आगे टॉपिक करेंगे पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी वाले जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर भी यही क्वेश्चन यूज होंगे। ये क्वेश्चन का मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। और बहुत ही कठिन क्वेश्चन जिनको लोग समझते हैं ना, वो ईजिली चुटकी बजा करके होंगे। बज भी नहीं, ये देखो बज रही है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो भाई क्या बोला गया है? बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस वर्क इन 5 डेज। ये क्वेश्चन शायद अलग अलग हो गया है। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है।
ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। देखिए, ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, ए करता है 12 दिन में और बी करता है कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक, तो 12 और 18 आपको दिया गया है। अगर आपसे मैं बोलूं इसका एलसीएम निकालो तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होता है? TW होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगर 12 दिन में 36 काम तो एक दिन में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 18 दिन में 36 काम एक दिन में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, मुझे नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ता है। ठीक है, लेकिन शेष काम को बी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पर काम तो दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया है। अगर ये बंदा एक दिन में 2 काम करता है तो अगर मैं बोलूँ 8 दिन का इसका काम बताओ तो आप बोलोगे सर 8 दिन का काम इसका होगा 16। तो 36 में से 16 हमने क्या किया? माइनस कर दिया और ये बचेगा आपके पास 20। ठीक है, अब हुआ क्या? ये जो 20 काम है ये दोनों के साथ मिलकर किया गया, दोनों ने मिलकर किया हुआ है। तो जब 20 काम करना है हमको और दोनों एक दिन में कितना करते हैं? दोनों एक दिन में करते हैं कितना? 5। ठीक, सामने दिख रहा है आपको, एक दिन में करते हैं 5 और करवाना कितना है? 20। तो अगर आप करवाओगे तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 4। तो यानी कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 4 दिन बाद काम छोड़ा है। इस पैटर्न पे बेस्ड भी आपको अगले टॉपिक पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अभी से सारी चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि है क्या कि जो टाइम एंड वर्क है, आप ये कह सकते हो जुड़वा भाई उसका कौन है? पाइप और टंकी है। तो सारी की सारी चीज़ें हम उसमें आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.